हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के वीडियो का जो हमारा सवाल है वो अक्सर बार बार हमसे पूछा जाता है। इसे पूछने वाले एमेच्योर भी हैं, इसे पूछने वाले बिगिनर भी हैं, इसे पूछने वाले प्रोफेशनल भी हैं। और सवाल ये है कि किस तरीके से फोटोग्राफी करके अपने लिए कुछ अर्निंग की जा सके, मतलब कमर्शियल फोटोग्राफी में एंट्री की जा सके। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम 7 ऐसे स्टेप पे बात करने वाले हैं जो एक कंप्लीट रोड मैप बनाते हैं कि किस तरीके से आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, किस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो और फाइनली किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करके अपने लिए कुछ अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कमर्शियल फोटोग्राफी आखिर है क्या चीज़। कमर्शियल फोटोग्राफी का सिंपल सा मतलब है कि आप कुछ ऐसे इमेजेस का क्रिएशन करते हैं जिनसे किसी प्रोडक्ट को सेल किया जा सके या किसी सर्विस को सेल किया जा सके, और आपने जो इमेजेस क्रिएट की हुई हैं उन इमेजेस के बदले आपको कुछ अर्निंग हो जाती है। तो आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है बिकॉज अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनकी वजह से बहुत सारे ई कॉम के शूट आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ और वो है कि क्या डिफरेंस है एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी में और एक कमर्शियल फोटोग्राफी में। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी की बात करते हैं तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स उन लोगों के लिए बोला जाता है जो पॉसिबली शायद किसी भी टाइप की कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। आप उनकी इमेजेस में क्वालिटी देख सकते हो, जो एडिटिंग है वो बहुत अच्छे लेवल की होती है, तो उनका जो काम है उसको हम प्रोफेशनल लेवल में रखते हैं। हम ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को जानते हैं जो किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनकी फोटोग्राफ को आप देख के कह सकते हो कि वाओ, दिस इज द बेस्ट। अगर हम बात करें कमर्शियल फोटोग्राफर की, तो कमर्शियल फोटोग्राफी के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद वो एक बिगिनर हो। बिगिनर का मतलब कि हो सकता है उन्होंने अभी रिसेंटली एक कैमरा परचेज किया हो और वो किसी टाइप की ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जहां पर उनके फोटोग्राफ के द्वारा किसी के प्रोडक्ट या सर्विस को सेल किया जा रहा है और उनकी अर्निंग हो रही है। हो सकता है वो एक एमेच्योर लेवल पे हो या हो सकता है वो एक प्रोफेशनल लेवल पे हो, तो वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन उनका जो मोटिव है या उन फोटोग्राफ्स का जो मोटिव है वो मोटिव है पैसा कमाना। तो यहाँ पर मैं 3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पहली है एक्सपेक्टेशन, दूसरी है एक्सपीरियंस और तीसरी है अचीवमेंट। अगर आप एक्सपेक्टेशन की बात करते हो तो हर किसी को ये लगता है कि जब हम कमर्शियल फोटोग्राफी में एंटर करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, बट यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसके नेक्स्ट स्टेप पे आना पड़ेगा, जो है एक्सपीरियंस। आपको सबसे पहले एक्सपर्ट होना पड़ेगा कैमरा में, उसके बाद लाइटिंग, फिर स्टाइलिंग और देन प्रोडक्ट प्लेसमेंट। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें कि कैमरे में आप किस तरीके से एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर वो मैनुअल मोड पे क्लिक कर सकते हैं तो वो एक्सपर्ट हो गए, बट ऐसा नहीं है। यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो आपका जो कैमरा है वो बेसिकली एक इक्विपमेंट नहीं है। कैमरा और लेंस, किसी भी DSLR या मिररलेस कैमरे में 2 इक्विपमेंट आते हैं, कैमरा और लेंस। आपको इन दोनों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। हो सकता है आप मैनुअल मोड को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन किस लेंस को यूज करना है, कितने एंगल पे यूज करना है, ये सीखने वाली चीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अगर एक शॉट लेते हैं तो उस इमेज, वो जो प्रोडक्ट है उसका साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए आपको कैमरा और लेंस दोनों को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ आती है लाइट। किसी भी कमर्शियल शूट के लिए ये ज़रूरी है कि आपको लाइटिंग की अंडरस्टैंडिंग हो, कहाँ से लाइट आ रही है, कितनी लाइट आ रही है, किस अमाउंट की लाइट आ रही है, क्या वो सॉफ्ट लाइट है, हार्ड लाइट है, और उसमें कौन से कलर हैं। ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आती है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग जनरली अगर आपको नहीं भी आती है तो भी चल सकता है, बिकॉज आप एक स्टाइलिस्ट को हायर कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप कुछ ना कुछ स्टाइलिंग पार्ट पे भी काम करते रहें, जिससे कि एटलीस्ट बेसिक लेवल पे जहाँ पर आपकी अर्निंग बहुत कम हो रही है वहाँ पर आपको किसी स्टाइलिस्ट को हायर करने की ज़रूरत ना पड़े। चौथी चीज़ आती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। प्रोडक्ट प्लेसमेंट की बात आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेट से आपने एक ईयररिंग का शॉट लेना है, और ईयररिंग के लिए आप किस तरीके से मॉडल को हायर करते हैं, किस तरीके का लुक हायर होगा, किस तरीके से आप उस ईयररिंग को शॉट लोगे जिससे कि वो आपके फ्रेम में एक ऐसी जगह पे आ सके जिससे देखने वाले की नज़र वहाँ पे जाए और उसको ये रियलाइज़ हो कि यस, ये किस टाइप का प्रोडक्ट है और इसे खरीदने में वो इंटरेस्टेड हो सके। इन चारों चीज़ों का जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप अपनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि इतना अमाउंट में इसके लिए चार्ज कर सकता हूँ। जब आप
अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी अचीवमेंट आती है, मतलब आपके पास प्रोजेक्ट्स आने शुरू होंगे और आप फिर उसके बाद अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी कोई प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके कि नेक्स्ट टाइम इसी प्रोजेक्ट को देखते हुए और प्रोजेक्ट्स आपके पास आएँ, यानी कि जो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो आपका एडवर्टीजमेंट होगा। तो जब भी आप इस टाइप का कोई काम कर रहे हैं ध्यान रखिए उसे इतने अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए, चाहे वो किसी भी प्राइस रेंज का हो, लेकिन अगर आपने उसे अच्छे से एग्जीक्यूट किया हुआ है तो वो जो बिजनेस एंटिटी है वो बाहर जाके 10 और लोगों को बोलेंगे कि इनके यहाँ पे मैंने काम कराया और वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री काम लगा है। ये आपके पास और प्रोजेक्ट्स लेके आने के लिए सबसे आसान तरीका एडवर्टीजमेंट का। अब बात करते हैं एक रोड मैप की। रोड मैप कंप्लीट प्रोसेस है जिससे कि आप ये क्लियर कर सकते हो कि कहाँ से आप स्टार्ट करोगे और कहाँ तक आप पहुँच सकते हो। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको अपने स्किल्स को शार्प करना है। स्किल्स को शार्प करने के लिए मैंने जो हमने डिस्कशन किया था, कैमरा सीखना है, आपने लाइटिंग सीखनी है, आपने स्टाइलिंग सीखनी है और आपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट सीखनी है। इसके लिए आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन सारे कामों को घर पे कर सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ हमारे पास भी ऐसा है जो हमने परचेज़ किया हुआ है, मतलब कि हम भी एक बायर हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ों को हमने भी इंटरनेट पे देखा या दुकान में देखा, कहीं देखा और हमने उसे परचेज किया हुआ है। तो उसी तरीके से जो भी मटेरियल आपके पास घर पे आया हुआ है उस मटेरियल को आप अपने घर पे एक छोटा सा सेटअप लगा के शूट कर सकते हैं, जिससे एटलीस्ट आपको ये क्लियर हो सके कि अगर आपको इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो किस तरीके से शूट किया जा सकता है। आपको लाइटिंग ये वो सब चीज़ें सीखने के लिए घर पर एक छोटा सा आप सेटअप तैयार कर सकते हो। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने घर पे किसी भी तरीके से एक छोटा सा सेटअप बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वाइट पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो 5 से 10 रुपये में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। लाइट्स के लिए अगर आप चाहते हो तो बेहतर है कि आप फ्लैश लाइट्स यूज करो। अगर आपको लगता है कि ये नहीं पॉसिबल है तो आप सिंपली ट्रायल के लिए घर पर टेबल लैंप या LED लाइट्स को यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए कि शॉट किस हिसाब से लेना है, एंगल किस हिसाब से लेना है, ऐसा किस टाइप की लाइट सेटअप करनी है जिससे कि वो प्रोडक्ट बिकने लायक बन सके। दूसरी चीज आती है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाने हैं। लोगों के सामने जब आप डिस्कस करने पे आओगे, किसी प्रोजेक्ट्स के लिए आप डिस्कस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आप अपनी चीज़ों को क्लियरली बता सको। ये सारी चीज़ें बहुत मायने करती हैं। आप किस तरीके से लोगों से डील करते हो, किस तरीके से उनसे ट्रीट करते हो, वो सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड में आती हैं। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके का बनाना है कि लोग इम्प्रेस हो सकें, लोगों को ये लगे कि आपके जो बात करने का तरीका है वो काफ़ी हद तक इतना सेटिस्फैक्ट्री है कि उनको ये बिलीव हो जाएगा कि आप को जो प्रोजेक्ट मिलेगा उस प्रोजेक्ट को आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है, किसी भी प्रोजेक्ट को प्रोफेशनली आप किस तरीके से डील करते हो। प्रोफेशनल डीलिंग का मतलब हो गया कि आप के पास लेट से कोई प्रोजेक्ट आया है तो आप उसके लिए जिस समय उसका आंसर देने वाले हो या जिस समय डिस्कस करने वाले हो, वहाँ पर जितना कम आप इफ़ और बट का यूज़ करोगे उतना ही आसान आपके लिए वो प्रोजेक्ट रहेगा। मैंने काम किया नहीं है लेकिन मैं कर लूँगा, या मैंने इस काम को करते हुए देखा है तो मैं भी कर लूँगा। ये इस टाइप की चीज़ें हैं जो आपके सामने वाले या जो आपको उस प्रोजेक्ट को देना चाहता है उसके मन में एक डाउट बना देता है कि क्या ये प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट कर पाओगे या नहीं। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी और ने किया हुआ है मैं भी कर लूँगा, तो ये एक चांस लेने वाली बात है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट ना कर पाओ और उसकी वजह से आपके आने वाले 10 प्रोजेक्ट्स पे एक नेगेटिव फीडबैक जाए। चौथी चीज़ आती है प्रॉपर कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि आज की डेट में हम बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन के मीडियम्स यूज कर रहे हैं जहाँ पर हम अलग अलग तरीके से लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है हम कॉल पे, हो सकता है SMS पे, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर या किसी भी और तरीके से हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, या हो सकता है अपने फ्रेंड्स के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको हर मीडियम को यूज़ करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन में अच्छे होते चले जाएंगे उतना ही चांसेस बनते हैं कि आप अपने लिए एक प्रोजेक्ट आसानी से ले सकते हो। यहाँ पर एक जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि कई बार लोग ब्लॉगर्स को शूट करना चाहते हैं, जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं वो ब्लॉगर्स को शूट करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो ब्लॉगर्स को अप्रोच करते हैं तो वो उनके DM में लिखते हैं हाई
HI और उसके बाद छोड़ देते हैं, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ब्लॉगर सामने से रिप्लाई करे और उनको ये बोले कि आप मुझे मेरे लिए कमर्शियल शूट कर दो। ये पॉसिबल नहीं है दोस्त। अगर आप इस टाइप के कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कोई ब्लॉगर आपको शूट करने दे, वो भी ऐसी जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि आप उनको अपनी प्रॉपर डिटेलिंग लिख के दो। आप उनको ये बताओ कि आप क्यों उनका शूट करना चाहते हो और किस टाइप का शूट करना चाहते हो, सो दैट उनको ये लगे कि भले ही आपके फॉलोअर्स नहीं हैं या आप बिगिनर हैं या आप एमेच्योर लेवल पे हैं, लेकिन आप अच्छा शूट कर सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आपको सिर्फ HI 2 वर्ड्स में अगर आप लिख के देना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको वहाँ पर एक कंप्लीट डिटेल लिखनी पड़ेगी कि आप क्या हो, आपका किस टाइप का काम है। आपको अपने प्रोफाइल तक उनको लेके आना होगा कि वो आपका प्रोफाइल देखें, और अगर उनको वो काम अच्छा लगता है तो वो आपको अपने कमर्शियल शूट करने दें। 5वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं क्लियर पेमेंट मॉड्यूल की। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बात करते हैं, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, तो वहाँ पर अपनी पेमेंट टर्म्स को क्लियर करिए। क्लियरली ये मेंशन करिए कि आप इतना पैसा एडवांस लेने वाले हैं और जो बाकी पैसा बचेगा वो कब आपको मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब आपके सामने इस टाइप के सिनेरियो आ जाते हैं कि लोग बोलते हैं कि बाद में हो जाएगा। यकीन मानो वो बाद में कभी भी नहीं होने वाला, वो पैसा फंस जाता है। हम ऐसे बहुत सारे कमर्शियल फोटोग्राफर से मिलते हैं जिनके बहुत सारे पैसे मार्केट में अटके हुए हैं। वो उस पैसे के अटकने का मतलब है कि आप अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो बजट रिलीज़ हो जाता, अगर वो पैसा रिलीज़ हो जाता, तो हो सकता था आप नए इक्विपमेंट परचेज कर सकते थे, नई एक्सेसरीज परचेज कर सकते थे, और भी इसके अलावा ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो उस पैसे से बियर किए जा सकते थे, बट समहाउ वो पैसा अटक गया। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी पेमेंट टर्म्स को क्लियर करिए। क्लियरली अपनी जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड रखिए, रिटन कम्युनिकेशन करिए, और उन्हें ये ज़रूर मेंशन करिए कि इतना पैसा एडवांस होना चाहिए, इतना पैसा शॉर्ट लेते टाइम होगा, इतना पैसा डिलीवरी के टाइम पे होगा, या जो भी आपकी पेमेंट टर्म्स आपको लगता है वाइबल हैं उनको आप रखिए। बट ये चीज़ में ज़रूर मेंशन करिए कि किस तरीके से पेमेंट होनी चाहिए। 6ठे नंबर पर बात करते हैं हेल्प लेने में कतराइए मत। इसका मतलब यह है कि आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कमर्शियल फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, आप उनको अपने साथ ले जा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब हम लर्निंग पीरियड में होते हैं तो हम किसी के साथ जाना पसंद करते हैं, हमें चाहते हैं कि कोई हमें अपने साथ ले जाए। तो यहाँ पर आप भी किसी को अपने साथ अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में ले जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट की बहुत हाई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू पॉसिबली है कि 2000 से 3000 रुपये की वैल्यू होती है, स्टिल आपको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप किसी प्रोफेशनल या मतलब किसी ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वाले को हायर करने के बदले बेहतर रहेगा किसी फ्रेंड को ले जा सकते हैं। ये उसके लिए भी विन विन सिचुएशन है, बिकॉज आप की जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को करने में आपको हेल्प हो जाएगी और उस बंदे के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम से वो भी अपने लिए जब प्रोजेक्ट्स लेंगे तो उनको ये पता रहेगा कि किस तरीके से शॉट लेना है। तो विन विन सिचुएशन बना के रखिए। फाइनली हमने 6 स्टेप्स देख लिए। इन तरीक़ों से आप अपने लिए प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आपने शॉट ले लिया, आपने प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट कर लिया, डिलीवरी भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब से शेयर करने की बारी आती है। मतलब आप अगर आपने कोई काम किया है तो जाहिर सी बात है आप उसे शेयर करना चाहोगे, लेकिन चैलेंज यहीं शुरू होते हैं। कभी भी हो, अगर आप किसी का कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ को बिना उनकी परमिशन के अपने सोशल साइट्स पे मत डालिए। अगर आप किसी चीज़ को सोशली शेयर कर देते हैं और बाद में कोई लीगल एक्शन फंसता है तो यकीन मानिए ये बहुत बुरा होगा। हो सकता है उतनी आपकी अर्निंग ना हो जिससे ज़्यादा आपको उसके लीगल सेटलमेंट में लगाना पड़ जाए। हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हो चुका है जब बाय मिस्टेकन उन्होंने किसी चीज़ को शेयर कर दिया और समहाउ वो एक लीगल एक्शन में फंस गए। तो कभी भी हो, बिना परमिशन के आप किसी का भी काम ऐसे ऑनलाइन शेयर मत करिए। जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि लोग कुछ अपना यूनिक स्टाइल है, उनका यूनिक प्रोडक्ट है, उस चीज़ को सेल कर रहे हैं और समहाउ आपने उस चीज़ को शेयर कर दिया तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसकी कॉपी बन जाए। और आपको पता ही है अगर एक प्रोडक्ट 25,000 रुपये का है तो उसकी कॉपी शायद ही 250 रुपये तक में आ जाए, मतलब 250 रुपये से ज़्यादा आपको चार्ज पे करना पड़े। तो मतलब उनके लिए बहुत बड़ा बिजनेस लॉस है। तो ऐसा कभी भी मत करिए कि बिना परमिशन के आपने कोई प्रोडक्ट जो आपने शॉट लिया था वो प्रोडक्ट आपने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया या अपने सोशल स्टेटस में कहीं पे अपलोड कर दिया। ऐसा मत करिए।
कभी भी हो वैल्यू ऐड करिए, मैस नहीं। वैल्यू ऐड करने का मतलब हो गया कि उनको कुछ ऐसा मिलना चाहिए, या सपोज आपने कोई काम किया तो उनको उस काम में अच्छा मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनके लिए टेंशन बढ़ा रहे हो, तो उस टेंशन को मत बढ़ाइए। ये यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा कोई काम कर दिया तो ये आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक कंप्लीट रोड मैप, जिसमें हमने 7 अलग अलग पॉइंट्स पे सीखा कि किस तरीके से हम अपने लिए अपने स्किल्स को शार्प करें, किस तरीके से हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, कैसे हम एक प्रोफेशनल अप्रोच रखें काम करते टाइम, जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करें तो किस तरीके से हमको उस कम्युनिकेशन को करना है, पेमेंट टर्म्स हमारे क्या होने चाहिए, और जब हम एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो किस तरीके से अपने दोस्तों से उसकी हेल्प ले सकते हैं, और फाइनली जब हमारे पास कोई भी काम एग्जीक्यूट होके आ जाता है उसको हमें शेयर करना चाहिए या नहीं शेयर करना चाहिए। इन 7 बातों का ध्यान रखने के बाद अब आप देखोगे कि आपके जो काम है उस काम में बहुत अच्छी ग्रो होनी शुरू हो गई है, और साथ ही साथ आप अपने काम को भी इंजॉय करोगे और आपकी अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि मैंने नया क्या अपलोड किया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।